हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ़ एक कमांड से आप एंगुलर का पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हो और एक कमांड से उसको ब्राउज़र में चला सकते हो, तो आपको कैसा लगेगा? सुन के जो है मज़ा आएगा ना या फिर करके? तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम सीखेंगे एंगुलर सीएलआई, जो कि एंगुलर का सबसे पावरफुल टूल है। और बिलीव करो, एंगुलर में जो डेली का काम होता है ना, वो सब सीएलएसआई ही होता है। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर में सीएलआई होता क्या है? सीएलआई का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे भी सर्च करूँ एंगुलर सीएलआई, ठीक है, एंगुलर सीएलआई, तो ये देखो, ये हमें बताएगा कि एंगुलर सीएलआई आखिर में होता क्या है। द एंगुलर सीएलआई, इसका फुल फॉर्म होता है सीएलआई का कमांड लाइन इंटरफेस इज अ पावरफुल कमांड लाइन टूल यूज्ड टू इनिशियलाइज, डेवलप, स्कोफोल्ड एंड मेंटेन एंगुलर एप्लीकेशंस डायरेक्टली फ्रॉम ए कमांड सेल। मतलब कि कमांड सेल से ही सारी चीज़ें एंगुलर के एप्लीकेशन का मैनेज करना जो है एंगुलर सीएलआई का काम होता है। एंगुलर में हम जितना भी काम फास्ट होता है वो एंगुलर सीएलआई की वजह से ही होता है। चलिए अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें जो कौन-कौन से कमांड्स हैं जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कमांड लाइन में। ये रहा हमारा कमांड लाइन। यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, जैसे अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो हमारा प्रोजेक्ट अभी रन नहीं हो रहा, ठीक है? मैंने इसको क्लोज़ किया हुआ है, ठीक है? तो उसको रन करने के लिए हमारे पास कमांड होता है ngserve। ngserve करके अगर टाइप करें और एंटर प्रेस करें ना, तो ये क्या करेगा, हमारे प्रोजेक्ट को रन कर देगा। ये देखो बिल्ड बन रहा है और ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया इस पोर्ट पे, लोकल होस्ट 4200 पे। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखो हमारा यहाँ पे यूआई दिखने लगा। इसके साथ ही अब अगला कमांड जो है वो हमारा वो है कंपोनेंट जनरेट करने का। जैसे मान लो इसमें क्या होता है ना, एंगुलर एप्लीकेशन में या फिर किसी भी एप्लीकेशन पे हम क्या करते हैं, सेपरेट पेजेस रखते हैं। जैसे मान लो किसी काम के लिए कुछ स्पेसिफिक एरिया होता है, जैसे इस यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, तो इतने पार्ट जो है यहाँ पे दिख रहा है, तो ये एक स्पेसिफिक एरिया है। यहाँ पे ये सर्च बार है गूगल का, तो ये भी एक स्पेसिफिक एरिया है। यहाँ पे अलग अलग जो पेजेस हैं, ठीक है, एआई मोड हो गया, ऑल हो गया, इमेजेस है, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक पेजेस है। उसमें भी हमारे पास स्पेसिफिक कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ जगह है जहाँ आपको चीज़ें दिखाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं कि हम एंगुलर में कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो कंपोनेंट क्रिएट करने का मतलब, मान लो मेरे को यहाँ पे जैसे जो है एक मूवी चलानी है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक म्यूजिक प्लेयर चाहिए होगा, यहाँ पे मैं जो है कोई अपना काम करना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं जैसे मान लो मैं लेटेस्ट पोस्ट दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है हमारा सर्च बार हो गया, इस टाइप के फीचर्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंगुलर में छोटे-छोटे कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। और जो भी हमारा इससे रिलेटेड काम होगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैं अगर जो है सारे लेटेस्ट पोस्ट दिखाऊँगा, तो लेटेस्ट पोस्ट से रिलेटेड जो भी काम होगा हमारा, वो हम उसी कंपोनेंट में रखते हैं। तो कंपोनेंट जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कर्ली हुई कमांड है। मैं एक बार इसको क्लोज़ करूँ अपने टर्मिनल को, और यहाँ पे अगर लिखूँ ng जनरेट कंपोनेंट्स, NENT, और कंपोनेंट का नाम अगर लिख दूँ, जैसे मान लो HEADER लिख के इंटर प्रेस करूँ, तो ये हमें एक कंपोनेंट जनरेट करके दे देगा। ये देखो यहाँ पे जनरेट हो गया, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये देखो हेडर नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब देखो अगर हम मैनुअली इसको क्रिएट करना जाए ना, तो हमें एक पहले फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा, फिर उसके बाद CSS फ़ाइल जो कि अभी ब्लैंक है, चलो HTML फ़ाइल, इसमें एक जो है p टैग लिखा हुआ है, हेडर वर्क्स। ये टेस्टिंग की फ़ाइल, चलो ये तो रिक्वायर्ड नहीं है, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, चलो कर ही देता हूँ, है ना? और ये एक जो है TS फ़ाइल, इसके अंदर जो है हमें पूरा ये इम्पोर्ट करना पड़ता है कंपोनेंट, फिर उसके बाद से सारा सबका पाथ और हेडर, ये सिलेक्टर वगैरह डिफाइन करना पड़ता है, क्लास का कोड लिखना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हमें मैनुअली करनी पड़ती। बट CLI से क्या हुआ, हमने बस एक कमांड लिखा, ng जनरेट कंपोनेंट और हेडर करके कंपोनेंट का नाम, और देखो इसने सारी फाइल्स क्रिएट कर दी और इसका सेटअप कर दिया। उसी तरह से इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, जैसे मैं अगर करता हूँ ng, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, अगर मैं दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करूँ FWTER, तो ये क्या करेगा, एक और कंपोनेंट क्रिएट कर देगा फुटर के नाम से। ये देखो हमारा क्रिएट हो गया। अब अगर मेरे को यहाँ पे दिखाना भी हो ना, जैसे यूआई पे, तो मैं एक काम करता हूँ, हेडर वाले को दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा, देखो अब मैं दिखाता हूँ हेडर के लिए, तो इसका सिलेक्टर हम यूज़ करेंगे, ऐप हेडर करके है, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे एज ए टैग हम इसको यूज़ करेंगे, ऐप हेडर, ठीक है। और ये क्लोज किया तो ये हमारा यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अभी ये दिखेगा नहीं, इसमें एक इशू है ना, वो मैं बताता हूँ। देखो अभी नहीं दिख रहा, है ना, क्यों नहीं दिख रहा, तो ये देखो हमारा अभी हमें जो एप्लीकेशन पहले रन करना होगा। मैं करता हूँ ng सर्व, ठीक है, एंटर प्रेस करूँगा, तो ये हमारा रन हो रहा है और ये हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। अब देखो ये एरर थ्रो कर रहा है, बोल रहा है कि भाई साहब मैं इसको जानता नहीं हूँ, ऐप हेडर है क्या, ठीक है, ये मेरे को पता ही नहीं है। तो उसके लिए हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। तो हम इंपोर्ट करेंगे इसमें app.ts फाइल में, और यहाँ पे इंपोर्ट्स के अंदर, यहाँ पे अगर मैं कर दूँ ऐप, ये रहा, ठीक है, ये वाला, सॉरी नॉट ऐप
हेडर, ये रहा हमारा हेडर। इसको अगर मैं इंपोर्ट कर दूँ ना, ये देखो आ गया। इसको अब मैं सेव करूँ, तब देखो हमारा एप्लीकेशन रन हो गया और यूआई पे भी हमारा देखो हेडर वर्क्स दिखने लगा। और हेडर वर्क्स हमने कहाँ लिखा है, तो हमारा है ये हेडर वर्क्स लिखा हुआ इस वाले फाइल में, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अगर मैं इसको चेंज भी करूँ, जैसे मान लो करता हूँ दिस इज HEADER फाइल, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे अपडेट होके आ जाएगा। तो देखा, एक जो है सेपरेट काम के लिए हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हम पूरा मेन्यू का आइटम बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे पास जो है अगला जो कमांड है वो है हमारे पास सर्विस जनरेट करने का, ठीक है। अगर मान लो हमें सर्विस फाइल जो कि हम जनरली API कॉल के लिए यूज करते हैं, तो उसको जनरेट करना हो तो उसके लिए भी हमारे पास जो यहाँ पे कमांड है। तो मैं प्रोजेक्ट को जो रन हो रहा है उसको क्लोज करूँगा, यहाँ पे करूँगा NG फॉर जनरेट, S फॉर सर्विस, और यहाँ पे सर्विस का नाम जैसे मैं दे देता हूँ API SERVICE, एंटर प्रेस करूँगा ना, तो ये हमारा सर्विस फाइल जनरेट करके दे देगा। अब देखो सर्विस फाइल इसने क्या किया, हमें एक सिंपल कमांड से इसने सर्विस फाइल जनरेट कर दिया। यहाँ पे दिखाता भी हूँ सर्विस फाइल, ये देखो, ये तो टेस्टिंग की फाइल है, इसको इग्नोर मारो, इस पे आते हैं। तो ये देखो इसने क्या किया, सर्विस फाइल भी जनरेट कर दिया, और जो भी कोड हमें रिक्वायर्ड था, एक बेसिक टेम्पलेट, उसने उसको जनरेट कर दिया। तो ये होता है कमांड यूज करने का फ़ायदा। इसी के साथ ही ये देखो अभी क्या है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो एंगुलर में है ना। तो इसको डिप्लॉय करने के लिए हम इसको उठा के तो वहाँ पे डालेंगे नहीं, तो इसका हम बिल्ड बनाते हैं। तो बिल्ड बनाने के लिए हम यूज करते हैं NGBUILD, NG बिल्ड। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, हमारे प्रोजेक्ट का बिल्ड बना देगा। देख रहे हो, ये बिल्ड बना रहा है, ठीक है। और ये बिल्ड बना के देखो कहाँ पे इसने डाल दिया, प्रोजेक्ट के अंदर डिस्ट नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट के नाम से फाइल क्रिएट कर दी। तो ये रहा हमारा डिस्ट, और इसके अंदर प्रोजेक्ट फाइल, और ये रहा हमारा कोड। अब यहाँ पे देख लो, ये HTML, ये फेव आइकॉन, ठीक है, ये जो है हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड हो गया, और ये हमारा CSS का। और इसको जो है हम सिंपल है, अब HTML CSS वाली जो नॉर्मल स्टैटिक एप्लीकेशन होता है, तो वहाँ उसी की तरह जैसे हम इसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये सिंपल है। सबसे ज़्यादा जो लोग मिस्टेक करते हैं कंपोनेंट या फिर जो है ये क्या बोलते हैं कमांड लाइन यूज करने में, तो वो क्या करते हैं, वो गलत फोल्डर में कमांड रन कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे अभी हमने जो कुछ कमांड रन किए, जैसे यही है NG जनरेट सर्विस, है ना, या फिर चलो ये वाला कहाँ गया हमारा ये। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हेडर के अंदर अगर मैं कुछ डाल दूँ ना, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे कुछ किसी नाम से कंपोनेंट क्रिएट करना था, ठीक है। बट कभी कभी होता क्या है कि बाय मिस्टेक जल्दी जल्दी में ना हम क्या करते हैं कि फोल्डर के अंदर नहीं डाल पाते, या फिर क्या होता है कि हमें फोल्डर के अंदर डालना होता है, बाहर डाल देते हैं। तो ये इस टाइप के लोग मिस्टेक करते हैं। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और कमांड जो है ना हमेशा प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही रन करो, ठीक है। और जहाँ पे हम जिस स्पेसिफिक पाथ के लिए करना है उसी के लिए करो। तो आई होप आपको ये मज़ा आया होगा, और एंगुलर CLI का यूज आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो है एंगुलर CLI यूज क्यों करते हैं, ठीक है। प्लस एंगुलर CLI होता क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, है ना। और मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोग को एक्सप्लेन करूँ और ईजी वे में तोड़-तोड़ के बताऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इससे थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।